क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कोर्ट जो चलते हैं सबूतों पे चलते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली जमाना है, तो उसके ऊपर ये बेसिस के ऊपर ये जो है पूरा आर्टिकल बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑन ट्रायल, कोर्ट्स मस्ट क्लैरिफाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, एक जो हेडिंग जो है वो दे रही है कि कुछ क्लैरिफाई, कुछ ना कुछ नहीं हो पा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अगर कोर्ट्स में प्रूव करना है तो कैसे प्रूव किया जाएगा। In the digital communication era, liberty rights and conflicting claims are largely dependent on the authenticity of electronic records relied on by parties to dispute. तो आज का जो टाइम है, जो इरा है, वो है डिजिटल कम्युनिकेशन से। जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो डिजिटली ही करते हैं। तो इन केसेस के अंदर जो एविडेंसेस होंगे, जो कम्युनिकेशंस होंगे, क्या वो कोर्ट के अंदर एडमिसिएबल होंगे या नहीं। आम भाषा में अगर समझाने की मैं कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल, अगर व्हाट्सएप पे कोई कम्युनिकेशन हो रही है या इंस्टाग्राम पे कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो क्या वो कोर्ट के अंदर एडमिसिएबल है या नहीं है। अगर आपको डिटेल्ड में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में जानना है तो मैंने इसकी एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जो कि आप चाहें तो वो देख सकते हैं। फर्दर इस आर्टिकल की हम बात करते हैं। सिंस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ वाज ब्रोट, तो ये अगर मैं बात करूं जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमारे देश के अंदर जो कानून बना हुआ है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके बारे में जो भी इसका जो परव्यू, इसका जो फ्रेमवर्क जो तैयार करता है वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, मेन कानून। इन रिस्पॉन्स टू द कंटेम्पररी चैलेंजेस कॉम्प्लीमेंटेड बाय टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था बीएसए 2023, जिसको चेंज करके जिसका नाम जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये साक्ष्य का मतलब एविडेंस है इसके अंदर, which replaced the Indian Evidence Act of 1872, attempting to offer a conducive mechanism for electronic evidence। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यहां पर जो है ज्यादा वेटेज जो है हमारा ये कानून, यानी कि जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वेटेज दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, क्योंकि होना भी चाहिए। और जो कि आज का जो ईरा चल रहा है, टाइम चल रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जरूरत है भी बहुत। Question about the admissibility of electronic evidence arises in the full spectrum of litigation, whether in a routine property dispute before a district court, a corruption trial involving intercepted phone records, or an election petition hinging on digital proof. Since trial courts or district courts are the first points of entry for most litigants, the lack of clarity on whether an electronic record is primary or secondary। तो बेसिकली यहाँ पर जो आर्टिकल है उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो उसे प्राइमरी माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, या सेकेंडरी माना जाएगा, यानी कि उसको बेस्ट एविडेंस अगर मैं कह के चलूं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एविडेंस है तो उसे एक सबसे पहला प्राइमरी रूप में लिया जाएगा, या फिर दूसरा कोई एविडेंस है उसे माना जाएगा सेकेंडरी के रूप में। तो बेस्ट एविडेंस किसे माना जाएगा, ये आर्टिकल उसकी बात कर रहा है कि तो थोड़ा सा जो कोर्ट की रूलिंग्स है उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, आगे जाके हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। द लैक ऑफ क्लियरिटी वेदर एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्राइमरी और सेकेंडरी एंड व्हाट सर्टिफिकेशन इट रिक्वायर्स, और उसको ऑथेंटिकेट, उसको एडमिसिएबल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कोई सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, has a cascading effect on the course of justice. Each such dispute has a potential to travel up the judicial ladder, multiplying confusion and inconsistency along the way। आगे हम बात कर रहे हैं ऑन जुलाई 14 2025 इन कुम शुभा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स इट्स 2020 रूलिंग इन अर्जुन पंडित राव खोतकर versus Kailash Kushnrao Goraniatil. It reiterated that the Section 65A and 65B of the Indian Evidence Act, now Section 62 of the 63 of the BSA, form a complete code on electronic evidence। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने की, ये बात so that can be proved under Section 65A and 65B of the Indian Evidence Act, now Section 62 and 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam।
Under the BSA, electronic records have the same legal effect as documents but must comply with section 63. तो यानी कि अगर उसे सेम प्रूव करना है एज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक को, तो सेक्शन 63 BSA की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी सर्टिफिकेशंस करवाना है वो कंप्लीट करवाइए, उसे क्या कर सकते हैं फिर कोर्ट के अंदर एडमिसिबल किया जा सकता है। In 2005 Parliament attack case Navjot Sandhu, the court allowed secondary electronic evidence to be admitted. तो नवजोत संधू केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एज अ सेकेंडरी मानकर एडमिसिबल किया गया था, यानी कि प्राइमरी बेस्ट एविडेंस नहीं माना गया था। विदाउट अ सेक्शन 65B सर्टिफिकेट, जहां पर सेक्शन 65B सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स जो थी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, रिलाइंग इंस्टेड ऑफ जनरल प्रोविजन सच एज सेक्शन 63 एंड 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट जजमेंट है इन अनवर PV वर्सेस PK बशीर 2014। द कोर्ट ओवर रूल्ड नवजोत संधू, नवजोत संधू के अंदर जो कहा गया था उसे चेंज कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया, होल्डिंग दैट द सेक्शन 65A एंड 65B फ्रॉम ए कंप्लीट कोड and that electronic evidence without certification cannot be admitted under general rule of documentary evidence। तो यानी कि उसे सेकेंडरी भी नहीं माना जाएगा अगर सेक्शन 65B या फिर सेक्शन 63 की जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी क्राइटेरिया है, फुलफिल नहीं किया जाएगा तो उसे एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। फिर लेटर दोबारा से एक जजमेंट आई सोनू, जो कि 2017 की। The court clarified that the certificate requirements had to be read at the first instance। अगर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है दूसरी पार्टी को, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में, जब फाइलिंग के टाइम ही दूसरी पार्टी को रेज करनी है, ना कि बाद में ट्रायल प्रोसीडिंग्स में। कॉन्फ्लिक्टिंग रूलिंग्स जो, तो यहां पर ये बेसिकली आर्टिकल बता रहे कि रूलिंग्स जो हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। अगली रूलिंग जो है इन टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015। The court said that section 65B had to be read along with other provisions of Indian Evidence Act, while Shafi Mohammed versus State of Himachal Pradesh 2018 relaxed the certification requirement when the device produced evidence was not in the party's control। तो यहाँ पर दोबारा से जो सर्टिफिकेट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे रिलैक्स कर दिया गया, क्योंकि पार्टीज के पास डिवाइस नहीं था, यानी कि जिससे कि सेक्शन 65 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो यहां पर जजमेंट्स जो हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, जो कि यहां पर जो है एडिटर बताना भी चाहते हैं। द मैटर वॉज फाइनली सेटल्ड। फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मैटर अपना फाइनली सेटल्ड करता है 2020 के अंदर। अर्जुन पंडित राव खोतकर, वेयर 3 जज बेंच reaffirmed that section 65A and 65B of the Indian Evidence Act constitute a complete code। वो बताता है कि 65A and 65B एक कंप्लीट कानून है। इट मैंडेट दैट द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B सब क्लोज 4 मैंडेटरी, जरूरी है फॉर सेकेंडरी एविडेंस वाइल परमिटिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड टू प्रोड्यूस विदाउट सच सर्टिफिकेशन। बट दिस क्लैरिटी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट रेज न्यू क्वेश्चन। अब यहां पर सेकेंडरी एविडेंस जो कि इस केस के अंदर अर्जुन पंडित राव केस के अंदर सेकेंडरी एविडेंस माना गया था, अब नया क्वेश्चन क्यों अराइज हो गया? क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, उसे प्राइमरी एविडेंस माना गया है। जब कानून प्राइमरी एविडेंस कह रहा है और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2020 की सेकेंडरी एविडेंस कह रही है, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर से अराइज होता है। सच क्लैरिटी वुड हैव प्रोवाइडेड मच नीडेड गाइडलाइंस टू ट्रायल कोर्ट्स, high courts and ultimately litigants। The journey of electronic evidence in India over the past 25 years shows how delays in judicial clarity have caused confusion। The Supreme Court is essential not only to settle the law but also to strengthen the efficiency and credibility of India's justice delivery system, which depends on the consistency and clarity of judgments। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, आप कमेंट करें, आपके कोई क्वेश्चन है तो इसके अंदर लिखें, मैं कोशिश करूंगा उन्हें क्लियर करने की आपके डाउट्स को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच।